अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में यूरोप पर 10% का टैरिफ लगा दिया। ये सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीनलैंड मुद्दे के ऊपर बोला कि जो भी मेरा साथ नहीं देगा उन देशों के ऊपर पहले तो बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, और अब भाई साहब घोषित भी हो चुका कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, इन देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, नेटो की यूनिटी खतरे में है ग्रीनलैंड मुद्दे के ऊपर। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में सबसे बड़ा क्रैक आ चुका है दोस्तों। जनवरी 2026 में अमेरिका ने अचानक से यूरोप के कई बड़े देशों के ऊपर 10% का आयात शुल्क यहाँ पे लगाने का फैसला किया। ये फैसला सिर्फ इकोनॉमी से जुड़ा नहीं है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स, नेटो की राजनीति, ग्रीनलैंड को लेकर पुराना विवाद जो चल रहा है अभी बहुत दिनों से। आज की इस वीडियो का अगर हम जाने किन देशों के ऊपर यहाँ पे 10% यहाँ पे टैरिफ लगा, अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, यूरोप कैसे जवाब दे सकता है, और आगे नेटो कमजोर पड़ेगा इससे, और क्या क्या होने वाला है, किन यूरोपीय देशों के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 में अमेरिका ने ये कदम उठ यूरोप के कुछ देशों को टारगेट करने के लिए, उनमें शामिल है डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम। इन देशों में आने वाली कई प्रोडक्ट्स पर सीधा यहाँ पे 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। यूरोप सामान अमेरिका में जो महंगा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका ने आखिर टैरिफ लगाया क्यों है। ग्रीनलैंड विवाद जिंदा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड पर इंटरेस्ट दिखाता है, बोल रहा है इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल, गैस और आर्कटिक का यहाँ पे रूट है, सीधे सीधे ये सब यही है। अमेरिका का आरोप है कि यूरोप हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान का साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि यूरोप यूएस गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका यूरोपीय गुड्स को ओपन मार्केट देता है। इसलिए यूएस ने कहा अब बराबरी नहीं तो रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ये टैरिफ सिर्फ पैसा नहीं है, ये प्रेशर स्ट्रेटजी है जो कि यूरोप को झुकाने के लिए, नेटो के अंदर डोमिनेंस दिखाने के लिए है। नेटो में ज्यादातर देश यूरोप के हैं। अब सवाल है कि अगर अमेरिका यहाँ पे यूरोप के इकोनॉमिक अटैक करेगा तो नेटो क्या मजबूत रहेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रस्ट डिफिकल्टी बढ़ेगी, यूरोप अमेरिका में डिस्टेंस बन सकता है, नेटो के अंदर कमजोर हो सकता है। कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं नेटो सिर्फ एक नाम का अलायंस बन सकता है। यूरोप के पास अब 3 रास्ते हैं काउंटर टैरिफ लगाने। या तो यूरोप अमेरिका के सामान या प्रोडक्ट्स पर गुड टैक्स लगा सकता है, जैसे यूएस कार, टेक प्रोडक्ट, अमेरिका एग्रीकल्चर गुड्स, इन सब के ऊपर टैरिफ लगा दे वापस, काउंटर टैरिफ। और दूसरा रास्ता है चाइना और रशिया के करीब जाना। अगर अमेरिका प्रेशर बढ़ाएगा तो यूरोप अल्टरनेटिव ढूंढेगा, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, ग्लोबल साउथ। और तीसरा रास्ता है नेगोशिएशन। कुछ देश चाहते हैं बातचीत, ट्रेड डील, टैरिफ रोल बैक, लेकिन सवाल यही है क्या अमेरिका अब पीछे हटेगा ग्रीनलैंड को लेने से। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल इंपैक्ट क्या आएगा। इस 10% टैरिफ का असर सिर्फ यहाँ पे यूरोप तक सीमित नहीं रहे, ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ने वाली है, स्लो चेन, सप्लाई स्लो चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, डेवलपिंग कंट्री पर भी असर पड़ सकता है, यानी ये फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। और हाँ, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन से भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये कोई मिलिट्री वॉर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमिक वॉर तो ये जरूर है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ट्रेड वॉर शुरू होती है, ट्रेड वॉर से ही यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि 2026 एक डेंजरस ईयर हो सकता है। अब सवाल आपसे ये है क्या अमेरिका ये कदम सही है या फिर नहीं, या ये नेटो और यूरोप को तोड़ देगा। तो साथियों आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प वहां पगला गया है या फिर क्या उसका दिमागी हालत खिंचक गया, लग रहा है ऐसा है। तो सभी को लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।